जो आज हम कारक के भेद और उनके चिन्हों के बारे में जानेंगे। इससे पहले की कक्षा में हम कारक की परिभाषा पढ़ चुके हैं। हिंदी भाषा में कारक के 8 भेद होते हैं। पहला, कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने। वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़की ने पाठ पढ़ा। दूसरा, कर्म कारक, इसका चिन्ह है को। जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माता चाय बना रही है। तीसरा, करण कारक, इसका चिन्ह है से के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है। चौथा, संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है को के लिए। जिसके लिए कोई काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक खरीदी। पांचवा, अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग होना। जिससे कोई चीज़ अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरते हैं, यहाँ फल पेड़ से अलग हो रहे हैं। छठा, संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप में वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिससे संबंध जुड़ते हैं उसे संबंध कारक कहते हैं। सातवां, अधिकरण कारक, इसका चिन्ह है में पर। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक है। आठवां, संबोधन कारक, इसका चिन्ह है हे, रे, अरे, ओ, हो। जिसे पुकारा या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु रक्षा करो।